स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिंक्स क्लासेस पर। आज का टॉपिक है परसेंटेज के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है पार्ट 1 में, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम और एक्स्ट्रा जो अदर कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और इन कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का है प्रोडक्ट चेंज एप्लीकेशन, यानी कि इसमें दो क्वांटिटी जो होंगी उनमें किसी में इंक्रीमेंट होगा, किसी में डिक्रीमेंट होगा, या दोनों में इंक्रीमेंट होगा, दोनों में डिक्रीमेंट होगा। पर जो थर्ड आपकी क्वांटिटी है उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या इंक्रीमेंट होगा और क्या डिक्रीमेंट होगा। तो ए और बी है और सी है। तो अगर ए इंक्रीमेंट हो रहा है और बी में डिक्रीमेंट हो रहा है तो सी इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो नेट जो चेंज होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 100, यानी कि एक्स क्या है आपका फर्स्ट चेंज है, वाई आपका सेकंड चेंज है। अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो किसी का एरिया निकाल रहे हो, लंबाई उसमें इंक्रीज हो रही है और जो चौड़ाई है वो डिक्रीज हो रही है, तो उसके एरिया पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, या तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका एक कॉमन फार्मूला है x+y अपॉन 100। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ ईच ऑफ इट्स साइज इज इंक्रीज बाई 20। एक रेक्टेंगल है जिसकी प्रत्येक साइड यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है 20% इंक्रीज कर दी जाती है। तो जो सिंपली ऑर्डिनरी मेथड है, फर्स्ट मेथड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी, ठीक है। अब इसमें हमने प्रीवियस ले लिया है कि जब हमारी लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा आयत का, वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। सेकंड वाला है आपका, अब उसमें 20% इंक्रीज कर दिया है, यानी कि 120 हो गया। 120 का मतलब 1.2 लंबाई होगी और 1.2 बी क्या होगी, आपकी चौड़ाई होगी। तो जो सेकंड एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या आएगा आपका 1.2 L इंटू 1.2 बी। अब 12 का स्क्वायर आपको पता होता है कितना होता है, 144। तो इससे हम अब दो स्थानों के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1.44 LB। तो एरिया का अगर हम चेंज देखेंगे कि कितना आया है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से हमेशा क्या करते हैं, छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा वाला कौन सा है, जो सेकेंड एरिया है, यानी कि जब साइडें इंक्रीज होंगी तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। तो चेंज मतलब A2 माइनस क्या करेंगे आप, A1 करेंगे। तो A2 है आपका 1.44 LB और A1 है आपका LB। तो इसे आपने कर दिया माइनस, तो क्या आ गया आपका 0.44 LB। अब आपको इसका परसेंटेज चेंज निकालना है कि कितने परसेंट चेंज हुआ है, ठीक है। तो परसेंट चेंज इक्वल टू क्या होगा आपका, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है 0.44 LB अपॉन, और जो प्रीवियस क्षेत्रफल था क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई LB इंटू 100। तब हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, परसेंटेज। LB से LB कैंसिल हो गया, 100 है, यानी कि 44% इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम किसी आयत की दोनों भुजाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई इंक्रीज कर देते हैं तो उसका आयत 44% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑर्डिनरी मैथ। अब हम इसकी ट्रिक्स के बारे में बात करें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस तरह से उसे सॉल्व करते रहें, क्योंकि हमारे पास टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जितना हमारा एक्यूरेसी आई होगी उतना हमें टाइम और कम चाहिए, ठीक है। यानी कि टाइम तो कम चाहिए और एक्यूरेसी हाई चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, x+y अपॉन 100। चूँकि इंक्रीज हो रही है दोनों साइड है, तो 20+20 इंटू 20 अपॉन क्या होगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया आपका 44, ठीक है। या चलो इसे हम 20+20 क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और +4 2 2 जा 4 यानी कि 44, ठीक है।
तो कितना चेंज आया, 44 क्या होगा, जो उसका एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी और सीजीएल इनमें बहुत बार पूछा जाता है रेलवे वगैरह में, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं। अब आप देखो विद इन सेकेंड आप इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रिक्स पता होगी, वरना आप पहले प्रीवियस निकालो, फिर उसे माइनस करो, फिर उसका परसेंटेज निकालो। एक सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20% इंक्रीज एंड विथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20% डिक्रीज। यानी कि इसमें लंबाई जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है और चौड़ाई 20% कम की जाती है। तो नेट चेंज निकालना है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि जो डिक्रीज होगी उससे माइनस मिलेंगे और जो इंक्रीज होगी उससे प्लस मिलेंगे, यानी कि 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20। तो ये प्लस माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस 400 अपॉन 100, इससे कैंसिल हो, यानी माइनस का क्या आया 4। माइनस का मतलब है, माइनस इंडिकेट करता है कि ये जो परसेंट है ये आपका डिक्रीज हुआ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यानी कि अगर प्लस आता, दिस मीन्स क्या था, आपका इंक्रीज हुआ है। अब अगर माइनस आया, इसका मतलब क्या है, जो एरिया है वो आपका क्या हुआ है, 4% डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो क्या है आपका, जब भी सेम क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो, ठीक है, वहाँ पे हम जो फार्मूला लगाते हैं -x² अपॉन 100। x की वैल्यू क्या होगी 20, क्योंकि सेम है, तो 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4%। क्या होगा, माइनस आ रहा है साथ में, यानी कि डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% आप डिक्रीज करते हो, ठीक है, यानी कि एक इंक्रीज करते हो और एक डिक्रीज करते हो, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, हमेशा उसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए अब एक तो ये हो गया। इसमें क्या है कि लेंथ या विड्थ आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट, वो ये है कि उसमें 3 क्वांटिटी होंगी। फर्स्ट 2 क्वांटिटी का तीसरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें ए इंक्रीमेंट हो रहा है तो बी क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो बी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोल के दाम में जो है वो 16.66% क्या हुआ है, कमी हो गई है, तो आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि कंजप्शन आपको ज़्यादा करना होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है वो कांस्टेंट है। तो प्राइस इक्वल टू कितना डिक्रीज हो रहा है, 16.66%। 16.66% को हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन कितना आपका इंक्रीज, यानी कि खपत आपको बढ़ानी पड़ेगी। जब पेट्रोल सस्ता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मिलेगा, जब ज़्यादा मिलेगा तो आपको गाड़ी ज़्यादा चलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको 100 रुपये, मान लो अगर 100 रुपये है तो उसका खर्च करना। इसे हम लिख सकते हैं 1/6, और इसे फ्रैक्शन के ऊपर हम प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं और उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो डिनोमिनेटर से हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1/6 - 1 × 100, तो ये आ जाएगा आपका 1/5 × 100, यानी कि आ गया आपका 20%। ठीक है, तो अगर 16.66% जो प्राइस है कम हुए हैं तो 20% आपको खपत बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि गाड़ी आपको ज़्यादा चलानी पड़ेगी। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन है, ड्यू टू 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस, यानी कि जो चावल के दाम हैं वो 50% बढ़ गए हैं, तो आप जो, अब चूँकि दाम बढ़ गए हैं, आपके पास पैसे तो उतने ही हैं, तो आपको 5 किलो कम मिल रहे हैं, तो आपको निकालना है कि नया जो रेट है चावल का वो कितना है। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास, 60 रुपये है। तो प्राइस कितना, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। अब जब कंजप्शन डिक्रीज होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होगी, तो डिनोमिनेटर को हमेशा प्लस कर देते हैं, यानी कि 1/3 हो गया, 1/2 + 1 यानी कि 1/3 हो गया। तो 1/3 क्या है, आपको डिक्रीज करना है, और आपकी चावल कितने डिक्रीज हो रहे हैं, 5 kg, तो 1 = कितना आ गया, 15 kg। ठीक है, तो 1 kg की प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 kg प्राइस के लिए क्या आ जाएगा आपका, 1/15, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास, 60 रुपये है। ठीक है ना, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो आपके पास कितना है, आप 60 रुपये खर्च कर सकते हो। पहले 60 रुपये में जितने चावल मिलते थे, अब उससे 5 किलो चावल कम मिल रहे हैं।
ठीक है ना। तो आपको चावल के नए रेट निकालने हैं कि नया रेट क्या है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास 60 रुपये, तो 60/15 कितना हो जाएगा 4 रुपये, यानी कि पहले जो चावल के रेट थे वो 4 रुपये पर केजी थे, ठीक है। लेकिन अब 50% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो 4 रुपये का 50% कितना हुआ 2 रुपये हुआ, तो 2 रुपये का मतलब कितना हो गया टोटल 6 रुपये हो गया। तो यहाँ से आप ऐसे भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि आपकी जो नया रेट है वो कितना है 6 रुपये है, या न्यू प्राइस इक्वल टू हम परसेंटेज का हम यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस कितना है आपका 4 इंटू 50% इंक्रीज हुआ है, यानी कि पहले से वैल्यू कितनी, पहले 100 थी तो अब 50 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो जाएगी आपकी 150, तो अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो उससे अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा आपका 4 इंटू 150 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 से डिवाइड करो तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 आ गया आपका 6 रुपये। जो नया प्राइस है वो 6 रुपये। पर आप ये ऑर्डिनरी मेथड क्यों अप्लाई करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको पास टाइम बहुत कम है, तो आपको इसकी क्या चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का नया रेट निकालना है, ठीक है, तो x/100 इंटू y/z, ठीक है ना। इस फार्मूले को याद कर लो कि x/100 इंटू y/z। एक्स क्या है आपका, जो भी परसेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो रेट है प्राइस है, ठीक है, या ठीक है, तो उसमें जो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट उसकी वैल्यू क्या है x। बाई है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, बाई क्या है आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, और जो जेड है वो है आपका चेंज, यानी कि जो क्वांटिटी है पहले ज़्यादा मिल रही थी या कम मिल रही थी, वो क्या है आपकी जेड है। तो इस फार्मूले की जो वैल्यू है वो आप अब देखो, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, कितना चेंज हो रहा है 50%, तो 50 आ गया आपका अपॉन 100 बाई टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास 60 रुपये, तो 60 आ गया, ठीक है। जेड चेंज कितना हो रहा है क्वांटिटी में 5 kg का, तो 5 आ गया, इससे काट देंगे 0 0, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ गया 6 रुपये। सीधी सी बात है, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।